थ्योरम 10.2 है, सिद्ध करना है कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है किसी बाह्य बिंदु, जैसे हमारा बाह्य बिंदु P है, यहाँ से हमने दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची है, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ जो होंगी वो समान होंगी, बराबर होंगी। तो हमारे पास दिया है O वृत्त का केंद्र है और PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, और हमें सिद्ध करना है PQ बराबर PR। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम करते हैं रचना। हमने PO, PQ और PR को मिलाया। अब हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, एक तो PQO बन गया और एक POR बन गया है। तो हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए हमारे पास दो त्रिभुज है, एक पिंक वाला त्रिभुज दिख रहा है और एक हमें ग्रीन वाला त्रिभुज दिख रहा है। तो त्रिभुज POR और त्रिभुज PQO। अब इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें कोई भी तीन चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी जो दोनों त्रिभुजों में बराबर बराबर है। तो सबसे पहले देखिए कि जो त्रिभुज POR में OR है वो इस त्रिभुज के OQ के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दूसरा देखिए, जो OP है वो दोनों त्रिभुज में आ रही है, तो ये उभयनिष्ठ हो गई। और तीसरा देखिए, जो एंगल PRO बराबर हो जाएगा एंगल PQO के। ये क्यों होगा? ये हमने प्रमेय 10.1 में देखा था कि स्पर्श रेखाएं वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब हमारे पास तीन चीज़ें बराबर आ चुकी हैं। अगर तीन चीज़ें बराबर आ गई हैं तो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज POR सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज POQ के। किस क्राइटेरिया से? इस पर हमने यूज़ किया है एक तो राइट एंगल, ठीक है, और एक हमने यूज़ किया कर्ण। तो त्रिभुज RHS क्राइटेरिया से क्या होंगे? दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनकी जो दो भुजाएं, एक PQ और दूसरा PR, तो PR और PQ भी बराबर हो जाएंगे बाय CPCT। तो इस प्रकार से हमारा जो थ्योरम थी जिसमें हम PQ बराबर PR प्रूफ करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया? हमने दो त्रिभुज की रचना करी है। इस प्रकार हमने दो त्रिभुज बनाया है। दो त्रिभुज में हमने तीन चीज़ें ढूंढी हैं जिसकी वजह से ये सर्वांगसम होगी। सबसे पहले तो ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये त्रिज्याएं जो हैं बराबर होगी। दूसरा, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ये बराबर होंगी। और तीसरा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जो हमने थ्योरम 10.1 में सीखा था। तीन चीज़ें मिल चुकी है तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसकी बाकी जो दो भुजाएं भी हैं वो अपने आप ही क्या हो जाएंगी? ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी बाय CPCT। तो इस प्रकार से हमारा जो है थ्योरम जो है प्रमेय 10.2 वो सिद्ध हो जाएगी।